close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा हम लोग आज सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ये कैसे इसको सीखना है, बड़ा ध्यान से देखिए कैसे इसको करते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल चार एटम से घिर के बनते हैं, आपको पता है। जैसे मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये, इसके ऊपर एक एटम रख दिया तो ये चार एटम के बीच में जगह होती है। इसको अगर हम ओपन करके ऐसे बनाए तो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम, इनके बीच में मिलने से जो यहाँ पे खाली जगह बच रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। तो अब जरा देखो आप, ये लैटिस, ये एफसीसी का लैटिस है। देखो लैटिस पॉइंट यहाँ कार्नर पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं। मान लो ये कार्नर है, ये ध्यान से देखिए, ये कार्नर है, ये आपका ऊपर वाला फेस है, अपर फेस का सेंटर है, यहाँ पे एटम है। ये वाला इस साइड लेफ्ट साइड का फेस है, इस पर यहाँ पे आपका क्या है, एटम है। एक एटम इस लेफ्ट फेस सेंटर पे, एक एटम अपर फेस सेंटर पे, एक कार्नर पे है या कार्नर पे एटम है, ठीक। और एक इसके पीछे जो बैक साइड आपका फेस है, बैक फेस है, उसके सेंटर पे एटम है। तो अगर आप देखें जैसे चार एटम से मिलके जो जगह बनती है इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो चार एटम है उस जब मिलते हैं तो ये आपस में टचिंग एक साथ होती है। इनके बीच में जो यहाँ पे खाली जगह होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसको और क्रिस्टल क्लियर करना है तो जैसे देखिए ये आपका एज लेंथ है ए, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसमें a/2 के कितने मिनी क्यूब बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 8 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो a/2 करो, ये a है, इसका आधा ये हुआ a/2, यहां से ले लो, इसका a/2 ये हो गया, ये a/2 का हो गया आपका, ठीक है, ये a/2, ये a/2। अब ये रहा आपका एक मिनी क्यूब बना इस मेन क्यूब के अंदर, मिनी क्यूब a/2 का। अब जरा आप देखिए एक मिनी क्यूब a/2 का यहां है, एक इसके आगे होगा 2, एक इसके बगल में, उसके आगे 4, और एक इसके ऊपर उसके आगे, इसके ऊपर इसके आगे 4 इस साइड में, 4 इस साइड में, मतलब 1 2 3 4 और ऐसे 4 ऊपर, 8 मिनी क्यूब बन रहे हैं। और आप देख सकते हो हर एक क्यूब के अंदर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके क्या बन रहा है आपका, एक आपका क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। एक मिनी क्यूब में एक टेट्राहेड्रल बनेगा। इसी तरीके से एक टेट्राहेड्रल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। 4 मिनी क्यूब नीचे हैं, 4 मिनी क्यूब ऊपर है, और हर एक मिनी क्यूब के बीच में एक टेट्राहेड्रल है। तो बताओ कितने मिनी क्यूब इसमें बने, 8। तो हर एक मिनी क्यूब के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल, तो 8 मिनी क्यूब के अंदर 8 टेट्राहेड्रल हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर एक हम एफसीसी लैटिस लें तो उसके अंदर के साइड, जैसे देखो ये बॉडी डायगोनल है, यहां से ऐसे मिलाया बॉडी डायगोनल, ऐसे एक और बना दे रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो देखो एक यहां पे और एक यहां पे, ये अंदर के, ये नहीं कि बाहर हैं, ये अंदर साइड में, बॉडी डायगोनल अंदर जाता है, इस कार्नर से इधर वाले कार्नर के। तो एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक पे 2 है तो 4 पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल टोटल कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। और ये 8 हर एक बॉडी डायगोनल पे 4 होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, a/2 की 8 मिनी क्यूब बना सकते हो, और हर एक मिनी क्यूब के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल, तो 8 मिनी क्यूब के सेंटर पे 8 टेट्राहेड्रल। इसका मतलब एक एफसीसी के लैटिस में टोटल हम 8 टेट्राहेड्रल समझते हैं। अब हम इसको अभी कंबाइन करेंगे। तो बेटा फाइनली अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि भाई वॉइड की लोकेशन हम बता दिए कि एफसीसी क्रिस्टल में वॉइड 2 तरीके के हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल कहाँ पाए थे, बॉडी के सेंटर पे और हर एक एज के सेंटर पर, हर एक एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पे। अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, 4 होते हैं।
इनका कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12 पर हो गए 3 आएगा और इसका पूरा तो मिला के 4। और जितने हमने ये स्मॉल डॉट से दिखाए हैं ये टेट्राहेड्रल वाइड, ये बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए फाइंड आउट टाइप ऑफ वाइड नंबर 1 अलोंग द एज। बताइए अलोंग द एज कौन सा वाइड होगा, बताओ अलोंग द एज। किसी भी एज की बात करो, मान लो हम इस एज की बात करें या इस किसी भी एज की बात करें तो इस पे तो केवल ऑक्टाहेड्रल वाइड पाया जाएगा और कोई तो पाया नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वाइड। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए टाइप ऑफ वाइड ऑन द फेस। फेस पर बात करते हैं तो कोई भी फेस उठा ले, मान लो ये वाला फेस उठा लिया, ऊपर वाला फेस हमने उठा लिया, ऐसे है देखो, ऐसे है फेस। अब देखो ये फेस है, इस फेस पर कौन कौन से वाइड तुम्हें दिख रहे हैं, एक तो ये 4 जगह पे ऑक्टाहेड्रल वाइड दिख रहे हैं और कोई तो नहीं दिख रहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे साहब ये तो अंदर है ना, फेस के ऊपर थोड़ी है, टेट्राहेड्रल वाइड तो क्या होता है अंदर होता है, तो फेस पर नहीं है। तो यहां पर कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गए, जो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड पाए गए ऑन द फेस आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऑन द फेस डायगोनल, फेस डायगोनल पे कितने वाइड है, तो भी बहुत ही सिंपल है। कैसे, ये आपका मान लो ये फेस है, इस फेस के डायगोनल की बात करो, ये लो फेस का डायगोनल, जैसे ये रहा फेस का डायगोनल। तो अब आप देख सकते हैं इस फेस के डायगोनल पे, फेस के डायगोनल, बॉडी के डायगोनल पे नहीं, फेस के डायगोनल पे ना ऑक्टाहेड्रल वाइड दिख रहा है ना टेट्राहेड्रल, तो कोई भी वाइड नहीं पाया जाएगा ऑन द फेस डायगोनल। एंड लास्ट पॉइंट ये पूछा गया ऑन बॉडी डायगोनल। तो देख लो बेटा बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। देखो बॉडी डायगोनल अंदर का मामला है, ये रहा बॉडी डायगोनल। तो अब देखो एक बॉडी डायगोनल पे तो देखो 2 टेट्राहेड्रल वाइड तुम्हें मिल गए अंदर से, ये ठीक है, और एक कौन सा मिला, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एक बॉडी डायगोनल पे कौन मिला तुम्हें, 2 तो टेट्राहेड्रल वाइड मिले प्लस एक ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो हमने दिया वो कर सकते हैं। अब देखो एक समरी हम बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद न्यूमेरिकल तुम्हारे दनादन हो जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे। कैसे, क्या समरी है इसको देखो। पैकिंग की बात करी थी, 3 डायमेंशनल पैकिंग, तो उसमें हमने बताया ये था कि 2 है, एक तो CCP या FCC की बात किया था और दूसरा हमने बात किया था HCP, इसकी बात किया था। इसका हमने Z कैलकुलेट किया था, कितना होता है 4, अभी निकाला था कि फेस सेंटर पे और हर एक फेस के सेंटर पे और एक बॉडी और जो है हर कॉर्नर पे। जो HCP है इसका Z बेटा होता है 6। इसको आपको हमने नहीं बताया था, हमने कहा था आगे हम आपको बताएंगे। चलिए यहीं से ट्रिक पहले सीख लिए, फिर Z हम आपको बता देंगे कि इसका 6 कैसे होता है। चलिए देख लीजिए, अगर Z 4 है, अब आप देखो FCC CCP में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें 2 तरीके के वाइड है, एक तो ऑक्टाहेड्रल वाइड और एक टेट्राहेड्रल वाइड। ऐसे इसमें भी 2 तरीके के वाइड होंगे, एक होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड और एक होगा टेट्राहेड्रल वाइड। देखो ट्रिक हम यहां बता दे रहे हैं, बाकी ये Z कैसे 6 आया ये हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो आपने कहा था FCC का Z 4 है, ठीक है, और इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। मतलब किसके बराबर हो गए, Z के बराबर हो गए। मतलब जितना उसका यूनिट सेल कंटेंट होगा उतना ही उसमें क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। और टेट्राहेड्रल वाइड कितने, टेट्राहेड्रल वाइड टोटल कितने हो गए, 8। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 into 2, इसका मतलब Z into 2। तो नेट रिजल्ट टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, Z into 2 के बराबर। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने बराबर होते हैं, Z के बराबर। जो ट्रिक यहां पे है एकदम वैसे ही उसके अकॉर्डिंग बताओ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, इक्वल टू Z, दैट इज 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गए।
और टेट्राहेड्रल की बात करो तो 2 into z होगा, दैट इज 12। तो इस ट्रिक से हमने निकाल दोनों लिया, बस हमें एक चीज बतानी रह गई। एससीपी में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिया था 12 होता है। अब इसी में हमें बस जेड बताना रह गया कि जेड अगर हम बता दें तो तुम्हारा यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे हो जाएंगे। तो बेटा हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी। अब एचसीपी का जेड का कैलकुलेशन, यूनिट सेल कंटेंट का कैलकुलेशन सिखा दें, कहानी खत्म। तो देखो बेटा, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये हेक्सागन टाइप का बना होता है। तो ये 6 कोने ऐसे हो गए, 6 नीचे रहेंगे, जैसे 4 ऊपर 4 नीचे थे, इसमें 6 कोने ऊपर 6 कोने नीचे, और बीच में 3 लैटिस पॉइंट और होते हैं। अब जरा देखो, इस कोने पे लैटिस पॉइंट होता, हर एक कार्नर पे लैटिस पॉइंट होता, हर एक कार्नर पे लैटिस पॉइंट होता है। तो कार्नर कितने बेटा? 6 तो ऊपर के हो गए और 6 कहां के हो गए? नीचे के हो गए। तो कार्नर तो हो गए तुम्हारे पास 12। अब आइए, बॉडी सेंटर के अंदर 3 लैटिस पॉइंट अंदर ही हैं, तो वहां पे तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उनका मिलेगा। अब आइए जरा, ये जो फेस के ऊपर वाले और नीचे वाले फेस के सेंटर पे, इसको रेफरेंस आर माना है हमने, इसका जरा बताइए ये हैं कितने? एक ऊपर का फेस का, एक नीचे का फेस का। तो ये टोटल तुम्हारे पास 2 हैं फेस वाले। अब इनका कंट्रीब्यूशन समझिए। जैसे हम पहले इस कार्नर का कंट्रीब्यूशन समझते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे अगर हम बात करें तो ये लैटिस पॉइंट कार्नर पे है, ये एक लैटिस पॉइंट इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन है। इसका मतलब 1/3 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है। और जैसे यहाँ पे 1/3 है, ये इस वाले मान लो इस रूम में है, इसके ऊपर भी रूम होगा, उसमें भी तो कॉमन होगा। अगर वहां पे छेद करके बल्ब लगाएं तो 6 कमरे में रोशनी जाएगी, तो 1 में कितनी आएगी? 1/6। टोटल कार्नर है 12 और एक कार्नर पे कंट्रीब्यूशन अब 1/3 नहीं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इस वाले पे है और 3 इसके ऊपर है। तो अकेला ये एक कार्नर से कंट्रीब्यूशन 1/6 आ रहा है। टोटल कार्नर हो गए 6 ऊपर के 6 नीचे के, तो 12 × 1/6, जेड की वैल्यू कार्नर से आ गई 2। 3 एटम एकदम अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे मान लो यहां से इसको मिला दें तो ये 3 एटम इसके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो 3 × 1, ये तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड लास्ट में फेस की बात कर लो। देखो, एक यहाँ फेस के सेंटर पे, नीचे वाले फेस के सेंटर पे, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे। अब जरा हम इस फेस के सेंटर पे बात करते हैं। ये वाला अगर मान लो लैटिस है, ये एटम है, तो ये एक ऊपर के साइड में गया होगा, एक नीचे के साइड में गया होगा। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन आधा ऊपर गया होगा, आधा नीचे आया होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? हाफ। और इसका भी कितना हुआ? हाफ। 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन मिला के हाफ हुआ। फिर से देख लो, इसका आधा ऊपर के पार्ट होगा, आधा नीचे से। मान लो ये फेस पे है, यहाँ पे छेद करोगे 2 कमरों में खुलेगा ना, वो यहाँ पे बल्ब डालोगे, दोनों में रोशनी आएगी, एक में आधी होगी। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/6 और इसका पूरे का तीनों का कंट्रीब्यूशन मिला के हो गया 3। तो ये कार्नर है 6, तो 1/6 यहाँ पे, 6 नीचे 12, तो 1/6 × 12, 2 आ गया। अंदर से पूरा का पूरा 3, और इसके बाद इसका ये 2 हैं, 2 फेस के सेंटर पे है, तो एक फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो 2 पे कितना हो गया? 1। टोटल जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये बात हमने उस दिन एससीपी पैकिंग में नहीं बताई थी कि कैसे इसका हम यूनिट सेल कंटेंट निकालते हैं। अब भाई कोऑर्डिनेशन नंबर हम वहां भी एक्सप्लेन किए थे, देख लो। जैसे ये वाला एक फेस लिया हमने, यहाँ पे रखा, इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 लड्डू लगे हैं, तो 6 लैटिस पॉइंट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस फेस पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। 3 देखो इसके ऊपर है, इस रेफरेंस से 3 ऊपर लगे हैं, तो 6 3 9, और इसी से 3 नीचे भी लगे। देखो 3 ऊपर लगे, 3 नीचे लगे, 3 ऊपर लगे, 3 नीचे लगे। तो 3 इधर से मिल गया, 6 इधर से मिल गया, और 3 फिर नीचे से मिल गया। तो इस रेफरेंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। अब इस ट्रिक से हम जेड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रन पे अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे।